हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 लेकर आई हूं मैं, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी का क्या मतलब होता है, क्या समझते हो आप पॉवर्टी से? पॉवर्टी मतलब होता है वो लोग जो एक लेवल, जो एक लाइन गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, उससे नीचे हो उनकी इनकम, उससे कम हो उनकी इनकम। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। मैं वो वाली लाइन और वो वाली बात बोल रही हूं जिससे गवर्नमेंट मानती है, जो सोशल अपनी सोसाइटी का एक फिक्स क्राइटेरिया होगा ना जरूर कि पॉवर्टी आप किसको बोलोगे वो पुअर है। हम लोग जो समझते हैं कि हमने देख के सोच लिया कि ये रोड पे बैठा है या इसने कंबल ओढ़ रखा है या वो उसके पास घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, खाने को नहीं है, तो वो पुअर है, हमने ये सोच लिया। मगर गवर्नमेंट को कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा, कोई क्राइटेरिया तो बनाना पड़ेगा जिससे उनको समझ में आए कि ये जो पर्सन है या ये जो फैमिली है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के आती है। किस तरीके से समझेगी और लोगों को एक एक को देख के तो जाएगी नहीं। हमें ये बात पता है कि हर 10 साल में हमारी काउंटिंग होती, जनगणना होती, 2011 में हुई थी, अब 2021 या 22 में होनी थी। जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, ये जो पेंडेमिक आया इसके कारण क्या हुआ, डिले हो गया। अब जब भी होगी तो पता लगेगा। तो इससे क्या होता है, 2011-12 में उन्होंने देखा होगा कि कितने लोग पॉवर्टी के बिलो लाइन है, पॉवर्टी के बिलो लाइन है, और अब इस 10 साल में और बढ़े हैं या कम है, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन में हमें पता चलेगी। नॉर्मली आप देखो तो अगर हम एज्यूम करते हैं तो हम ऐसे ही लोगों को एज्यूम करते हैं जो एक स्लम एरिया में रहते हैं, एक झुग्गी में रहते हैं, कोई टेंट में रह रहा है, किसी के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो लोग वही लोग है ना जो कि पॉवर्टी लाइन में, जो पुअर है, जो गरीब है। पुअर और गरीब जो ये लोग हैं वो रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में ही होते हैं। बेसिकली हम अगर ये सोचे कि चलो हम ये शहर में रहते हैं तो हम शहर में ही देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांव में भी गरीब लोग होते हैं ना। एक फार्मर होगा वो गरीब नहीं है, वो तो खूब कमा रहा है। मेरे ख्याल से आज के टाइम में जो ये फार्मर है उनके पास तो लैंड है, और आजकल लैंड का ही पैसा है, जमीन का ही पैसा है, तो वो तो हमसे पता नहीं कितने अमीर है। तो ये थॉट रखना कि शहर वाले अमीर होते हैं और गांव वाले गरीब होते हैं या वो पुअर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास खाने के लिए भी सबसे ज्यादा अनाज है, उनके पास दूध दही सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो कैटल रखते हैं। उनके पास रहने के लिए घर तो डेफिनेटली है, क्योंकि उनके पास लैंड है बड़ी बड़ी, जो आपको इसमें अर्बन एरियाज में नहीं देखेंगे। कहीं देखते हैं हम लोग एक फ्लैट्स में जब हम रहते हैं, एक के ऊपर एक घर बने हुए हैं, ये फ्लैट है, तो आपके पास खुद का कोई लैंड नहीं है, ये तो आपने एक घर के ऊपर घर बना रखा है, ठीक है। तो वो हमसे ज्यादा अमीर है। तो हम ये थॉट रखें कि शायद गरीब वो होते हैं जो कि गांव में रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता, वो हमसे ज्यादा अमीर होते हैं, बस एजुकेशन नहीं होती उनके पास। और अब तो वो भी एजुकेट भी होने लगे हैं वो लोग, ऐसी कोई बात नहीं। गांव के लोग भी आप देखोगे तो अगर शार्क टैंक और ये सब देखते हो तो वो लोग भी ऐसी सोच रखते हैं जो आगे आगे बढ़ सके, बिजनेस कर सके। तो बहुत इन सब चीजों के बारे में ही पूरा एक चैप्टर है, द पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी एक चैलेंज हो गई है गवर्नमेंट के लिए। क्यों हो गई है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, और उस पॉवर्टी लाइन को हम कैसे कंसिडर करते हैं कि ये आदमी पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, ये आदमी गरीब है। कोई कास्ट तो होता नहीं, कोई रिलीजन तो होता नहीं गरीबी, या फिर वो भगवान ने उसे एक बचपन से सोच रखा है कि तुम गरीब रहोगे, ऐसा तो नहीं। तो फिर क्या है गरीबी, ये हम पढ़ लेते हैं। दी मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज, पॉवर्टी लाइन। इंडिया के लिए तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम है। इस पॉवर्टी लाइन का जो चैलेंज है, इसको कैसे हम इससे आगे बढ़े, कैसे हम इस चीज को सॉल्व करें, इस टाइम इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। क्यों? आपको पता है जितनी हमारी जो पॉपुलेशन है ना गरीबों की, अगर हम उन सबको मतलब जो काउंटिंग है, जो नंबर है, वो कई छोटी छोटी कंट्रीज जो है उससे भी ज्यादा है। जो हमारे इसमें कंट्री में जितने गरीब लोग हैं उतने तो उतनी पॉपुलेशन तो किसी कंट्री की उससे कम, मान लो कई कंट्रीज की उससे भी कम पॉपुलेशन है, और जितनी हमारी गरीबी है उतनी कई कंट्रीज की उतनी पॉपुलेशन। तो सोचो हमारी कितनी ज्यादा गरीबी होगी हमारे देश में। पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन बेसिकली
लो इनकम वाला, ये पॉवर्टी लाइन बना दी, क्राइटेरिया बना दिया, इतना जो इनकम है इससे नीचे अगर कोई कमाता है तो वो गरीब कहलाएगा, वो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन के होगा वो पर्सन, वो फैमिली। ठीक, क्या होती है, क्यों, हम कैसे कैसे कंसिडर करेंगे, लैंडलेस होते हैं, उनके पास जमीन नहीं होती खुद की रहने के लिए। जैसे हम झुग्गी झोपड़ियां देखते हैं ना, कभी वो झुग्गी वाले उधर थोड़े से आगे भेज देता है गवर्नमेंट कि हमें यहाँ कुछ बनाना है, फिर थोड़े टाइम बाद बोलेगा आप यहाँ से हटो, हमें यहाँ बिल्डिंग खड़ी करनी है, वो कहीं और अपना बोरिया बिस्तर लेके चला जाएगा, टेंट लेके चला जाएगा, बच्चे लेके चला जाएगा, एक आधा बकरियां होंगी उसके पास, कुछ मुर्गियां होंगी, वो लेके चला जाएगा। उसके पास खुद का घर नहीं है रहने के लिए, वो लैंडलेस, उसके पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए। डेली वेजेस, अगर रोज का कमाई करता है, उस स्लम में रह रहा है, वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है और रोज जाता है साइकिल पे 4-5 कुछ चीजें, झाड़ू, कैंची, कुछ भी बेचता है, छोटी मोटी चीजें, और डेली का वेजेस के ऊपर वो सरवाइव कर रहा है, वो और उसकी फैमिली पूरी। अगर उसके माँ बाप हैं तो वो भी, वाइफ है, बच्चे हैं, जो भी हो उनके साथ। बैगर तो अब वो पुअर ही हो तो दिख ही रहा है कि जो भीख मांग रहा है, भाई भीख मांग के खा रहा है, खुद के पास, उसके पास पैसे, भले ही उसके उस थैले में न जाने कितने हजारों रुपए हो गए, कई बार आता है कि लाखों रुपए मिले एक भिखारी के पास, मगर उसको पता नहीं है उसको यूज कैसे करना है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ऐसे ही रहा है, उसे पता नहीं है उस पैसे का करना क्या। उसके लिए तो वो अभी भी वही है कि मैं उस इतने पैसे तो है मगर 2 ब्रेड ले लूं, और या कोई मुझे बैठा हो मांग के खा लूंगा, 2 रोटी डाल जाएगा खा लूंगा। उसे पता ही नहीं उसको यूज कैसे करना है, तो लाखों रखे रहते हैं इसलिए लाखों हो जाते हैं, कभी पकड़ में आता है तो पता चलता है। बेगर्स, इवन एवरी 4th पर्सन इन इंडिया, ओ गॉड, एवरी 4th पर्सन, हर चौथा आदमी इंडिया में गरीब है। इनको तो हटा ही दो, बैगर, लैंडलेस वेजेस में, तो आप बैगर्स को भी नहीं कई बार कंसिडर करें तो हर चौथा आदमी, हर 5वां आदमी, हर तीसरा आदमी आपको कोई गरीब ही दिखेगा, और दिखता है, इसमें कोई शक ही नहीं। आप बाहर निकलो दिखते हैं। तो इशू ऑफ पॉवर्टी, इशू क्या क्या है, पॉवर्टी के इशू क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट। अगर उसके पास काम नहीं है तो गरीब ही है ना, वो बचपन से गरीब पैदा नहीं हुआ। कई बार होता है मैं कोई झुग्गी में पैदा नहीं हुई मान लीजिए, मगर मैं अब गरीब हूं। भाई अब कैसे गरीब हुआ अचानक? क्यों? क्योंकि मैं जहां काम करती थी उस फैक्ट्री को बंद कर दी गई, अब कहीं और नौकरी नहीं लग रही। या फिर मैं जहां रहती थी वो घर अर्थक्वेक से तबाह हो गया, सब कुछ उसी में खत्म हो गया, अब मैं कहां जाऊं? इसलिए मैं गरीब हो गई। क्योंकि मैं केदारनाथ रहती थी, वहां फ्लड आया तो मेरा सब कुछ खराब हो गया, तो मैं गरीब हो गई। तो एक आप ऐसा नहीं, एक सिंगल रीजन, या वो बचपन से स्लम में पैदा हुआ है वो बच्चा तो वो बड़े होने तक गरीब ही। अरे वो हो सकता है कि वो भी पढ़ लिख के कुछ बन जाए, और ये भी हो सकता है बहुत अमीर भी गरीब बन जाए। किंगफिशर का आपको पता ही होगा क्या हाल हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या, लैंडलेस, साइज ऑफ फैमिली की साइज खूब बढ़ गई, 7-8 बच्चे कर लिए, 10 बच्चे कर लिए। अरे वो एक बंदा कमाने वाला वो 10 बच्चों को कैसे पालेगा? कैसे भी नहीं पाल सकता। वो आखिरकार क्या होगा, जहां वो एक बच्चा था तो उसको 5 रोटियां खाने को दे देता था दिन भर की, 2 बच्चे हुए तो उसने 4 कर दी, 3-4 बच्चे हुए तो उसने उनको एक रोटियां देनी शुरू कर दी। तो ये गरीबी तो है, उस एक रोटी से ना उसका पेट भर रहा है ना उसके बच्चों का पेट भर रहा है, तो वो गरीब है। इलिटरेसी, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, क्या करेगा आगे जाके? उसे ये नहीं पता कि आज अखबार में आया है कि आज तो कर्फ्यू लगेगा, अब वो पढ़ नहीं सकता, बाहर चला गया, कर्फ्यू में पिट के आ रहा है पुलिस वालों से या जेल में बंद है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उसे पता ही नहीं था कि आज कर्फ्यू लगेगा, उसने पढ़ा ही नहीं अखबार। तो ये सब जो चीजें हैं वो कितनी सारी, एक नहीं है, ये तो कुछ बातें हैं, जो कुछ चीजें हैं जो बताई गई, ये न जाने कितनी चीजें गरीबों के कारण, गरीबी का कारण बन सकती है। लिटरेसी, तो इसका तो कोई वो ही नहीं है। अनएजुकेशन तो गरीब आदमी हो गए अगर वो एजुकेट नहीं होगा तो। बोलते हैं हम तो बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, हमारी ही बिजनेस संभाल लेगा। अरे क्या संभाल लेगा? वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो समझदार नहीं है, क्या संभालेगा? उसको दुनियादारी की खबर नहीं। बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेल्थ नहीं है, मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं कुछ अर्न कर पाऊं, कुछ कमा पाऊं, मैं बाहर जा पाऊं, मेरी फैमिली को कुछ दिला पाऊं। अरे सिर्फ पैसा लाना ही नहीं, उनके लिए खाना लाना, उनके लिए खुशियां लाना, एक एंजॉयमेंट, सोसाइटी के साथ कदम बढ़ा के चलना। आज मेरे को कोई ये नहीं सोचेगा कि अरे यार इसको तो हटाओ, ये हमारी सोसाइटी के लायक नहीं है, ये तो दिख ही नहीं रही, ये तो अच्छी ही नहीं दिख रही, ऐसा सोचते ना। अच्छा नहीं दिख रहा है, ये तो बिल्कुल गरीब लग रहा है, इसके कपड़े देखो कैसे हैं, ये तो एकदम गरीब।
ये कंडीशन जो होती है वो कि हेल्थ मैं चल रही हूं और मेरे हाथ में या कहीं पाँव में या किसी में आंख में किसी प्रॉब्लम, मेरी ऐसी हालत ही नहीं है कि मैं कुछ अर्न करूं, मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मेरे अपनी फैमिली को कुछ अच्छा बना सकूं, तो मैं गरीबी में ही आई ना, मेरी हेल्थ कंडीशंस खराब है। चाइल्ड लेबर, छोटे से बच्चे को काम पे लगा दिया, पढ़ाया लिखा नहीं, भाई बचपन से ही तो बर्तन साफ कर एक होटल में जाके 10 रुपए ला रहा है, वाह उस 10 रुपए से मैं पता नहीं क्या करूंगा, शायद तुम उसे पढ़ा दो, उसी 10 रुपए की जगह 15 रुपए लगा के शायद तुम उसे पढ़ा दोगे तो तुम हजारों में 1000 पैसे लेके आएगा, वो बजाय कि वो 10 रुपए के, है ना, 20 या 30 हजार लेके आएगा बजाय कि वो डेली के 10 रुपए ला रहा है आपको। तो ये जो चीजें हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, बहुत छोटी दिख रही होंगी मगर इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये इतनी ह्यूज है अपनी कंट्री में ये सब प्रॉब्लम। हेल्पलेसनेस, अब वो हेल्पलेस है, जो वो बेगर है वो हेल्पलेस है, क्या करेगा, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास कोई लैंड नहीं है रहने के लिए, उसकी हेल्थ भी खराब है, तो भाई वो गरीब ही रहेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो इंस्टेंट में उसको शायद पढ़ाना सिखा दूं या मैं उसको ABCD सिखा दूं, तो वो नहीं, वो बचपन से वैसे ही रहा है, उस पर रहने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए घर भी मैं दे दूं, कोई जगह दे दूं, शायद मेरे पूरे घर में एक उसको कमरा दे दूं, मगर उससे क्या उसकी गरीबी मिटेगी? उसकी गरीबी नहीं मिटेगी, वो उसकी सोच में बैठ चुकी है क्योंकि वो वैसे ही सरवाइव कर रहा है। तो ये एक कारण नहीं है किसी गरीबी का, ऐसी असंख्य कारण है, अनलिमिटेड रीजंस है जिसका एक गरीब होने का जो कारण बनता है। देखो, सिचुएशन इन विच लैक ऑफ शेल्टर, समझ में आ गया, फूड, सैनिटेशन, वॉशरूम जाने की जगह नहीं होती, ये जो अपने स्लम्स में झुके, आप कहीं भी देख लो, स्लम, झुगी झोपड़ी, ये टेंट में रहना, कहीं भी देख लो, आप हर रोड साइड में देखोगे दोनों तरफ, आप अगर अपनी बाइक या गाड़ी रोकोगे तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं वही कि शायद वो कुछ देंगे, तो उनके पास कोई वॉशरूम थोड़ी है, कोई वॉशरूम नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो जहां खुला दिखता है वहीं शुरू हो जाते हैं। तो ये जो रीजन है सैनिटेशन वाला, जॉब कहां से है, कोई जॉब नहीं है, समझ में आ रहा है, जॉब ही नहीं है, इल ट्रीटेड, हर कोई उनसे इल ट्रीट कर रहा है, वो एकदम से इकट्ठा होकर अगर मेरे पास आते हैं, कई बार मैं कुछ बिस्किट्स या कुछ ले जाती हूँ उन लोगों के लिए, तो वो इकट्ठा होकर जब मेरे पास आते हैं मुझे अच्छा नहीं लगती वो चीज, तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ एक बच्चे को बुला के पूरा पैकेट पकड़ा देती हूँ, वहां से तुरंत चली जाती हूँ कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे खुद ही, मुझे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है। वो लोग इतना क्यों, वो डर है कि पता नहीं क्या कर देंगे, क्या ये लोग चोर होते हैं, कि ये लोग कुछ करते हैं, चेन खींच लेंगे, शायद मेरा फोन खींच लेंगे, मेरा पर्स खींच लेंगे, ये एक डर है, और ये मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है बेसिकली। तो ये इल ट्रीटेड, अब नो वन वांट्स टू पुअर, कोई भी नहीं चाहता कि वो गरीब हो, वो एक बेगर भी नहीं चाह रहा था कि वो गरीब हो, मगर उसके पास और कोई मीडियम नहीं है, कोई जरिया नहीं है कि वापस वो अमीर हो पाए, या क्यों, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं। ठीक है, एक टाइम था जब गांधी जी ने एक बात बोली थी, गांधी जी ने बोला ट्रूली इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में, इंडिया जो है ट्रूली इंडिपेंडेंट तभी होगा ओनली व्हेन पुअरेस्ट बिकम फ्री ऑफ सफरिंग। जो पुअर लोग हैं वो सफर, ह्यूमन सफरिंग होता है ना, ह्यूमन किसी भी तरीके से सफर करना मतलब रास्ते वाला, ट्रैवलिंग वाला, हिंदी वाला सफर नहीं है। सफर मतलब आप मान लो मैं कफ कोल्ड हो रहा है, मैं उससे सफर कर रही हूं, अभी जूझ रही उस प्रॉब्लम में हूं, तो वो न जाने कितने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो तो बचपन से ही जूझते ही आ रहे हैं। इल ट्रीटमेंट तो देख ही रहा है वो छोटा सा बच्चा, काफी सालों से देख रहा है, जब से वो रोड में पैदा हुआ था, जब से वो रोड में बीच में आके भागने लगता था और गाड़ी वाले उस पर चिल्लाते थे, तब से वो देख रहा है कि इल ट्रीटमेंट हो रहा है, हमारा इल ट्रीटेड लोग हैं हम लोगों से कोई ढंग से बात नहीं कर रहा। तो ये जो चीज है वो सोच रहे थे पुअर जो है इंडिया तभी इंडिपेंडेंट होगा जब इन लोगों का एक जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। वो जो हमने लेवल बनाया ना, पॉवर्टी लाइन का लेवल, वो आज अगर वो यहां है तो यहां होंगे ना जिस दिन इंडिया इंडिपेंडेंट होगा। बहुत अच्छी बात है।